दो हमारे मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने दंडवत यात्रा की है। कहाँ से कहाँ तक की? वो उधर बाबा ने कहा कौन सा है आंधे से अंजेसो बाबा से। आनंदेश्वर बाबा से। बाबा आनंदेश्वर परमठ घाट से जो शिव स्थान है उसमें दंडवत यात्रा करके हमारे दो मुस्लिम भाई भी आए। क्या नाम बेटा आपका? सराजुद्दीन। पूछ के बता दिया करो, पूछ के बता दिया करो। सराजुद्दीन। सरारुद्दीन। ठीक, सरारुद्दीन जी। कालू खां। कालू खान। ये दो मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने यात्रा की और इनके पास भी एक दिवसीय हवन के पुण्य हैं। कहाँ रहते हैं बेटा? कहाँ से? 3 लोग हैं। आपने दंडवत यात्रा की? नहीं साहब, पदयात्रा। पदयात्री। कहाँ से कहाँ तक? काशी विश्वनाथ से। काशी विश्वनाथ से। मोहम्मद नसीब अंसारी। मैं बिहार से हूँ। बिहार के रहने वाले हैं जी। कहाँ के रहने वाले? बिहार में। सारण का। ठीक बात। तो काशी विश्वनाथ से यात्रा शुरू की जी। और यहाँ तक आए। क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद नसीब अंसारी। मोहम्मद नसीम। इन तीनों मुस्लिम भाइयों के लिए जोरदार ताली। बैठ जाओ। श्रद्धा की पराकाष्ठा है। जैसे सलालुद्दीन भाई हैं, खड़े हों बताएं। राजस्थान। राजस्थान। कहाँ पे राजस्थान में? नागपुर जिला। गांव? मुआना। मोहना। अब जैसे ये सलालुद्दीन है, इनको भी कुछ कष्ट हैं, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो इनके कष्ट शिव हर लेंगे। और इनके क्या कष्ट है पता है? अभी तो नहीं बताया किसी को दरबार में, नहीं बताए। नहीं बताए। हमको भी नहीं बताए। नहीं बताए। लेकिन इनके कष्ट ये हैं, एक तो इनकी श्वास फूलती है। फूलती है। इनके दर्द होता है। कहाँ होता है? पेट में। पत्रिका सभी होता है। एसिडिटी होती है इनको। होती है। हाँ। और एसिडिटी इसलिए होती है क्योंकि गाल ब्लैडर इनका जो है वो सड़ रहा है। गाल ब्लैडर पता है ना? हो रहा है। हाँ, हो रहा है। इनको पेशाब करने में भी कष्ट आते हैं। आता है। इनको पेशाब करने में भी कष्ट होता है। इनके कूल्हे सड़ रहे हैं। कूल्हों में बहुत कष्ट इनके होता था। कूल्हों में दर्द होता है। पैर इनके कमज़ोर होते जा रहे हैं। धीरे धीरे पैरों में कमजोरी आती जा रही थी। आ रही है कमजोरी भी आ रही है। घुटनों में इनके दर्द रहते थे। रहता ठेर तक दर्द रहते थे। आंखों में धुंधला बना रहा था धीरे धीरे। वो भी आता है धुंधला। हाँ। शरीर में कंपन भी होता था। आता है कमजोरी। आता है कभी कभी। इनके चेस्ट में भी बेचारे दर्द आता है, खिंचाव होता है छाती में। आता है, बहुत दर्द हो रहा है। बहुत जोर जोर। चक्कर भी आते हैं कभी कभी। आता है, भूल आता है। आता है चक्कर। क्यों नहीं आता है? वो एक बार सच ही बताना पड़ता है। डेली आता है चक्कर। चक्कर आता है बेचारों के। शरीर में कई जगह गांठें पड़ रही हैं इनके। कई जगह गांठें बन रही हैं। इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी है गर्दन में। ये वाला कष्ट भी, ये वाला। और ब्रेन में इनके ट्यूमर हैं छोटे छोटे। अभी जो नहीं जानते वो हम बता रहे हैं। उसी कारण चक्कर आता है। ठीक। दूसरा, इनकी किडनी का जो यूरेटर है वो
सूजन हो रही, जो जो किडनी से पेशाब की नली तक जिससे बूंद बूंद करके पेशाब आता है, किडनी से पेशाब की थैली में इकट्ठा होता है, उस यूरेटर में उनके भी सूजन है और किडनी में इनके इन्फेक्शन है, किडनी में, उसके कारण ऐसा होता है। अंदर को तो क्या पता पड़ता मेरे, हाँ, दर्द होता ही है सब। गले में भी इनके घाव बन रहा था, गले में अंदर घाव बन रहा था। भोजन इनका ठीक से पच नहीं पाता है। नहीं पचता। हाँ, ऐसे बैठ के इनको उठने में तकलीफ होती थी, ताकत लगाते थे, है ना। तो अभी तुमको बहुत कष्ट है इनको। इसके अलावा इनके शरीर में कई जगह कैंसर बन रहे थे। अब मशीन बताएगी तब जब कैंसर हो जाएगा, और दरबार बताएगा तब जब कैंसर होने वाला होगा। तो इनके कहाँ कहाँ कैंसर बन रहा पता है? इनके लीवर में, इनके गुदाद्वार में अंदर, आंतों में, और इनके अंडकोश में, टेस्टिस में होता है दर्द वो। ये सारे कष्ट इनको होते हैं, लेकिन वहाँ कैंसर डेवलप हो रहा है। लेकिन दरबार से जुड़ गए हैं तो शिव की नगरिया में आए हैं, माँ की आंचल में आए हैं, ये सब कष्ट इनके दूर हो जाएंगे। और वो महाराज जी कहते हैं एक कि कर्म भोग कटते ही नहीं, डॉक्टर के पास जाओ। अब डॉक्टर के कर्म भोग काट देगा, वो तो बचे कुछ अंग और काट देगा। है? तो सनातन ये कहता है जहां धर्म और जाति का कोई बंधन नहीं है, वो सनातन है। जहाँ धर्म का, जाति का, संप्रदाय का, कबीले का कोई बंधन नहीं, सिर्फ मानव जाति है, वो सनातन है। तो ये सलालुद्दीन भाई जो है मानव जाति में शामिल हो गए हैं, सनातन में शामिल हो गए हैं, इसीलिए इनके सारे कष्ट इनके जाएंगे। अभी जब यहाँ से उठेंगे संकल्प करके तो ये खुद ही बताएंगे हमें कुछ भी नहीं है गुरुदेव, हम टन हैं। सीने में इनके दर्द इसीलिए रहता था सलालुद्दीन के, क्योंकि इनके अंदर हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थीं। जैसे बहुत कभी दिल बहुत धड़कना, बहुत तेज चालू होना होता था ना, होता है। तो हार्ट अटैक की स्मृतियाँ थी। लेकिन अभी आज सलालुद्दीन यहाँ से जाएंगे तो एकदम टनाटन होके जाएंगे आप सबकी तरह। तो आस्था, विश्वास और श्रद्धा के इस समुद्र में, इस सागर में महाराज गुरुदेव जी ये YouTube देख के आया था। यूट्यूब देख के आए थे। हाँ चलो वो चल के आएंगे, हमारा भाई के भी तकलीफ है तो अपना काम हो जाएगा उधर। हो जाएगा। ये मन करके आया। खूब खुश रहिए। 700 किलोमीटर से आए फिर। हाँ, 700 किलोमीटर पड़ता है। 700 हाँ 700 किलोमीटर की पद यात्रा करके सलालुद्दीन भाई आए। सोचो, बैठ जाइए, बैठो। तो इतने रोग कष्ट दरबार ने बताए, सब वही उनको हैं। लिखने की क्या जरूरत है कि लिख के लिखा मार, अरे ऐसे ही बता दो, कट 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 कट। पहले लिखो भी, कागज छिपाओ ऐसे तो करके। हाँ देखो ये लिखा है, काहे छिपा रहे भैया, मुँह से ही बता दो, काम खत्म करो। हाँ ना करा लो, कौन सी हमने पिस्तौल रख दी छाती में कि बता दो हाँ हाँ करना। अब जैसे यहाँ वो बैठे हैं काले खां, बैठे अभी जैसे सलालुद्दीन गए तो सलालुद्दीन के पीछे कैसा चित्र बन गया पता है? ऐसा। इनका मजहब भी है और सनातन का प्रतीक भी है, देख लो।
देख लो सब लोग, दोनों सुरक्षित हैं, इनका मजहब बिगड़ा नहीं और सनातन में शामिल भी हैं शिव के त्रिशूल के साथ। ऐसे कितना सुंदर है, चंद्रमा है, अर्ध चंद्रमा, उसके ऊपर त्रिशूल है, कैसा अद्भुत है। ये सूक्ष्म जगत में सब देख रहे हैं यहाँ बैठ के, सब बच्चे लोग बैठे हैं ना, सब देख रहे हैं। खुश हो, बैठो बैठो। आप जैसे काले खां हैं, काले खां नाम आपका? कालू खां। कालू खां। अब कालू खां के हम कष्ट गिनाएंगे अभी कि इन्हें क्या क्या कष्ट और रोग थे, है ना? बहुत कष्ट थे। वो पिताजी को हो रहा है थोड़ा। पिताजी को भी है, तुम्हारे भी गिनाएंगे अभी हम। जैसे तुम्हारे यहाँ मृत्यु का एक भय बना हुआ है, बना हुआ है, मौत का भय कि कोई मर न जाए, हम न मर जाएं, पिताजी न मर जाएं, ऐसा न हो जाए, वैसा न, है एक भय बना है अंदर। हाँ या ना, मुँह से बोलो। हाँ हाँ, ठीक है ना? अभी दरबार ऐसे करेगा, देखो कैसे महाराज जी कहते कर्म भोग नहीं करते, देखो कैसे कटता, ऐसे एक चुटकी में कटते। अभी इनको मृत्यु का भय था कि पिताजी न मर जाएं, कहीं हम न मर जाएं, कहीं ये न मर जाए, घर में क्यों न मर जाएं। अब कालू खां बताओ, तुम्हें कोई भय है कि कोई मर जाएगा? अब नहीं। एक चुटकी, ये लो, ऐसे कर्म भोग कटते शिव की कृपा से, माँ की कृपा से, सेकंड में, है ना? तो वो ख़त्म बेटा। किसी को भी भय हो सकता है इन गंदी चीज़ों के साथ साथ, है ना? सिजोफ्रेनिया लगता था कोई है आसपास, कोई है, कोई तो है जो गड़बड़ कर रहा है। आसपास महसूस होती थी चीज़ें। हाँ ये हाँ ठीक है, लेकिन एक क्या था, ये बच्चा जब दरबार आना चाहता था तो इसके अंदर एक भय था, यहाँ आने के लिए भय भी था इसको। लेकिन इस भय को किसने नष्ट किया पता है? माता ने। तो कालू बेटा, भय था पहले आने के पहले, हाँ और फिर भय समाप्त हो गया हाँ। और चल दिए। ये भी दरबार करता है। आप आने को सोचते हो तो दरबार व्यवस्था करता है आपकी, फिर सब रास्ते आपके काटता है, गंदे रास्ते हटाता है, आपको दरबार तक लाता है, क्योंकि आपके अंदर दरबार के प्रति आस्था, विश्वास है, श्रद्धा है, प्रेम है, इसलिए दरबार आपके सब रास्ते गंदे हटाता है। ऐसे करता है। नाक की हड्डी इनकी बढ़ रही थी कालू खां के अंदर, नाक की हड्डी। हाँ हाँ, श्वास लेने में खींचना पड़ता था, कष्ट होता था। हाँ बहुत ज़्यादा ये चल नहीं सकते थे। हाँ। हाँ, लेकिन 32 किलोमीटर की दंडवत यात्रा करा है ये। हाँ, हाँ, फर्क आया थोड़ा मेरे को। सोचो कैसी आस्था है, कैसा विश्वास है। फर्क हो गया थोड़ा भी। हैं? दंड यात्रा करने से फायदा हो गया थोड़ा। दंडवत यात्रा करने से फायदा हो गया था। ठीक, अभी दिखाते हैं तुम्हारा चित्र। जोड़ जोड़ में इस बच्चे के दर्द होते थे, ज्वाइंट पेन थे इसके। हाँ हाँ, और एक पैर इसका कमजोर था, दाहिना पैर। हाँ छाती में घाव थे, जलन होता था, पेट में दर्द होते थे और जलन होती थी। हाँ गंदे गंदे सपने आते थे। हाँ। रात में वीर्य नाश होता था, गंदी शक्तियों के साथ हरकतें होती थी तो वीर्य नाश होता था। हाँ, हत्या, आत्महत्या के विचार आया करते थे कि आत्महत्या ही कर लो। हाँ,
हृदय के वाल्व इसके श्रिंक हो रहे थे, तो इसको चलने में थोड़ा चलता तो थक जाता था, मतलब श्वास फूलने लगती थी। हाँ। कोई बात नहीं, तमाम और प्राइवेट समस्या थी। आँखों की रोशनी धुंधला होता जा रहा था, धुंधलापन आँखों में आता जा रहा था और कष्ट आ रहे थे, गुदाद्वार में घाव हो रहे थे, उल्टी जैसी महसूस होती थी, हाँ। है ना। हाँ, घबराहट, बेचैनी, उलझन सब होती थी। हाँ। और अगर बात करें हम इनके और कष्ट से कालू खां को, जैसे लीवर में, आंतों में, चेस्ट में, गले में कैंसर की स्मृतियाँ थी, वो सारी गंदी थी। अब वो सब अभी जब यहाँ से जाओगे तो ये कुछ नहीं बचेगा, एकदम टनाटन होकर के यहाँ से निकलोगे। और तुम अपने पिताजी के लिए ज़्यादा चिंतित हो। हाँ। तुम्हारे पिताजी के कष्ट बताएं। कैंसर हो रहा है उनको, 6 महीने हो गए। उनके ये देखो लिखा है, दिखा दिया जाए पिताजी को, ये कष्ट है। आइए कैमरा ले आओ। पढ़ लो सब लोग, ये इनके पिताजी को कष्ट है। कालू खां तुम भी पढ़। स्क्रीन पे सब लिख के आ रहा है, आ रहा है साहब? साहब आप लोग पढ़ पा रहे हो? अभी इनके पिताजी को देखा भी नहीं दरबार ने, पिताजी का नाम भी नहीं बताया इन्होंने, पिताजी की फोटो भी नहीं देखी। कष्ट लिखे हुए लिखे हैं पहले से। दरबार को पता था कि एक कालू खां बहुत बहादुर बच्चा आएगा अपने पिता के लिए कष्ट लेके, हाँ। इसलिए पहले से लिखा रखा है। कैंसर बन रहा, कहाँ कहाँ? आंतों में, गुदाद्वार में, भोजन नली में और श्वास नली में। हाँ। हाँ हाँ, पहले से लिखा है। इनके पिताजी को लीवर सिरोसिस से लीवर सड़ रहा है, किडनी डैमेज हो गई हैं, पेशाब करने में कष्ट होता है, अंडकोश में, टेस्टिस में सूजन है, यूरेटर में पस है, श्वास फूलता है, धुंधलापन है, ब्रेन में ट्यूमर है और याददाश्त बहुत कमज़ोर हो गया है। ऐसा हो गया है ना। हाँ। आराम मिलेगा, ठीक है। तुम्हारा आस्था, विश्वास, श्रद्धा खाली नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है। तुम भी अच्छे, पिताजी भी अच्छे होंगे। ठीक है। खूब खुश हो, बैठो। तो बात वही है कि हर हर महादेव, घर घर महादेव। हैं? हर हर महादेव। और महादेव तो जो मुस्लिम भाई, ये लोग तो खूब पूजते हैं, पता है। तमाम मुस्लिम भाई हैं, 2 3 4 पीढ़ी तक पहले सब शिव के ही भक्त थे।